कैसे हैं आप? आज की हमारी कहानी NH33 के उस ट्रक ड्राइवर की है जिसने रात के अंधेरे में एक अनजान औरत को लिफ्ट तो दी, लेकिन जब रियर व्यू मिरर में उसके उल्टे पैर देखे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखते हैं हमारे इस डरावने परिवार में आज कौन कौन नया जुड़ा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि रात के 2 बजे जब तुम सुनसान हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी तुम नहीं बल्कि गाड़ी तुम्हें चला रही है। NH33 जमशेदपुर से रांची जाने वाला वो खूनी रास्ता। लोग कहते हैं यहां सड़क खून मांगती है। सोचो जरा रमेश के बारे में। वो तो बस एक ट्रक ड्राइवर था। बेचारे को कहां पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। रात के 2:15 बज रहे थे। बाहर भयानक तूफान था और अंदर रमेश की आंखों में नींद का तूफान। वो पिछले 24 घंटे से स्टीयरिंग पर था। उठ जा रमेश, बस रांची पहुंचकर सो जाना है। हिम्मत मत हार भाई, चाय पी लेता हूं। और पता है उसकी गर्म चाय भी अब ठंडी लगने लगी थी। बस वाइपर की आवाज आ रही थी, चुक 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 चुक, बिल्कुल किसी घड़ी की टिक टिक जैसी। रमेश की आंखें बार बार बंद हो रही थीं और वो सड़क, वो काली लंबी सड़क अब उसे सांप की तरह लहराती हुई दिख रही थी। अरे यार, ये रेडियो भी मर गया आज ही। कोई गाना ही बज जाता तो नींद उड़ जाती। हाँ, भूत प्रेत से डर नहीं लगता साहब, नींद से लगता है। लेकिन अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में एक बोर्ड चमका। उस पर लिखा था, रात में गाड़ी रोकना मना है। लेकिन तभी अंधेरा एकदम घना हो गया। वाइपर्स 1 सेकंड के लिए रुके और जब वो वापस चले तो रमेश का दिल हलक में आ गया। जानते हो क्यों? क्योंकि सामने सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक साया खड़ा था, सफेद साड़ी में लिपटा हुआ। वो हिल नहीं रही थी, बस ट्रक का इंतजार कर रही थी। अरे हट जाओ, सामने से हट जाओ। रमेश का पैर ब्रेक पर पड़ा। दिमाग ने कहा उड़ा दे, पर दिल ने कहा रोक दे। ट्रक 80 की स्पीड पर था। 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर। कौन है वहां? गाड़ी रुक गई। बम्पर उस औरत से सिर्फ 2 इंच दूर था। बाहर सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज। रमेश की सांसें तेज थी। उसने धीरे से विंडशील्ड से बाहर देखा। तभी जोर से बिजली कड़की और उस रोशनी में रमेश ने देखा वो औरत वहां खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी। रमेश ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रमेश का हाथ कांप रहा था। बाहर तूफान चीख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही शोर था। उसने शीशा नीचे नहीं किया, सीधा दरवाजा खोल दिया। हवा का एक ठंडा झोंका अंदर आया, जैसे किसी ने फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। अरे मैडम, पागल हो गई हो क्या? बीच सड़क पे मरने का शौक है? वो बोली नहीं, बस ऊपर चढ़ाई। भीगी हुई लाल साड़ी, पानी की बूंदें रबर मैट पर टपक रही थी। टप टप टप। जब वो सीट पर बैठी तो उसके पैरों की पायल बजी। सन्नाटे में वो आवाज किसी खंजर की तरह चुभी। दरवाजा बंद होते ही बाहर का तूफान अचानक म्यूट हो गया। केबिन के अंदर अब सिर्फ 2 लोग थे, रमेश और वो अनजान औरत। रमेश ने गौर किया वो ठंड से कांप नहीं रही थी। इतनी बारिश में भीगने के बाद भी उसका शरीर पत्थर की मूरत जैसा स्थिर था। बैठिए, दरवाजा बंद कीजिए,
पानी अंदर आ रहा है। ये खुशबू कैसी है? रमेश ने गाड़ी गियर में डाली, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस हुआ। एक खुशबू, चमेली की खुशबू, इतनी तेज, इतनी मीठी कि रमेश का सर घूमने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताजा फूलों का ढेर लगा दिया हो, लेकिन उस महक के नीचे बस जरा सी कहीं दबी हुई एक और बू थी, जैसे गीला मांस। शुक्रिया, सब गाड़ी रोकते नहीं है, कुछ लोग बस कुचल कर चले जाते हैं। कहाँ जाना है आपको? बस आगे चलो, जहां ये सड़क खत्म होती है। रमेश ने एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक फिर से NH33 के अंधेरे में दौड़ने लगा, पर उसे नहीं पता था कि उसके बगल में बैठी सवारी घर जाने के लिए नहीं आई है। बारिश रुक गई थी, लेकिन केबिन के अंदर मौसम बदल रहा था। जो डर रमेश को पहले लग रहा था, वो अब धीरे धीरे एक अजीब से नशे में बदल रहा था। उसके बगल में बैठी वो औरत मीना अब उसे पराई नहीं लग रही थी। काफी लंबी ड्यूटी करते हो तुम, थकते नहीं? क्या करें मैडम, पेट के लिए करना पड़ता है। ट्रक ड्राइवर की किस्मत ही सड़क है। मीरा की आवाज में एक जादू था। जब वो बोलती तो लगता जैसे दिमाग पर कोई ठंडा हाथ फेर रहा हो। रमेश, जो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, आज अपने दिल के राज खोलने लगा। घर पर बीवी है, बच्चा है, महीने में एक बार शक्ल देखते हैं मेरी। कभी कभी लगता है वो लोग मेरे बिना ही खुश हैं। इंतजार बहुत तकलीफ देता है ना रमेश, मैं भी इंतजार कर रही हूँ सालों से किसी ऐसे का जो मुझे घर ले जाए। रमेश का हाथ स्टीयरिंग पर टाइट हो गया। ये हंसी इंसान की नहीं लग रही थी, ये दो आवाजें थी, एक जवान औरत की और एक किसी बूढ़ी दम तोड़ती हुई औरत की। वैसे मैडम, आप इतनी रात को सड़क पर भूत से डर नहीं लगता? केबिन में सन्नाटा छा गया। रमेश ने सोचा शायद उसके कान बज रहे हैं, लेकिन तभी मीरा ने कुछ ऐसा कहा जिससे रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश का खून जम गया। उसने तो अपनी बीवी का नाम बताया ही नहीं था, तो मीरा को कैसे पता? तुम्हारी बीवी सुनीता नाम है ना उसका? मैडम, तुम्हें कैसे पता? रमेश का गला सूख गया था। सुनीता, उसने ये नाम कब लिया? उसने खुद को समझाया, शायद नींद में बड़बड़ा दिया होगा। इंसान डर में अक्सर तर्क ढूंढता है, भले ही वो झूठ हो। हाँ, मैंने ही बोला होगा, ध्यान नहीं रहा, दिमाग खराब हो गया मेरा। बस टोल प्लाजा आ जाए, इसे उतार दूंगा। रमेश ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, बस जल्दी से टोल प्लाजा आ जाए। लेकिन 20 मिनट बीत गए, फिर 30 मिनट। हाईवे वैसा का वैसा था, घना अंधेरा, वही पुराने पेड़। अरे, टोल कहाँ गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था। रमेश ने स्पीडोमीटर देखा, 90 की स्पीड। उसने माइलस्टोन देखा, रांची 40 किलोमीटर। 5 मिनट तक गाड़ी दौड़ाने के बाद अगला माइलस्टोन आया, रांची 40 किलोमीटर। गाड़ी चल रही थी, पर वो कहीं पहुंच नहीं रहे थे। वो गोल गोल घूम रहा था, एक ही रास्ते पर, एक ही शराब में। घबराहट में रमेश ने रेडियो का बटन दबा दिया। शायद कोई आवाज, कोई इंसान सुनाई दे जाए। वो गाना नहीं था, वो किसी की रोने की आवाज थी, जो गाने जैसी लग रही थी। रमेश ने झटके से रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन तभी मीरा ने अपना हाथ रमेश के हाथ पर रख दिया। उसका स्पर्श इंसान का नहीं था। ऐसा लगा जैसे रमेश ने बर्फ की सिल्ली छू ली हो, ठंडा, बेजान। तुम्हारा हाथ इतना ठंडा? इतनी जल्दी क्या है रमेश, अभी तो सफर शुरू हुआ है। मुझे छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते। उसकी उंगलियां रमेश की कलाई पर कस गईं।
रमेश ने हाथ हटाना चाहा, पर मीरा की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। अब वो सामने नहीं देख रही थी, वो रमेश को घूर रही थी। उसकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी थी। रमेश की नजर अचानक रियरव्यू मिरर पर गई। बिजली चमकी और उस 1 सेकंड की रोशनी में उसने वो देखा जो उसे पहले देख लेना चाहिए था। रमेश की सांसें अटक गई थी। मीरा का हाथ उसकी कलाई पर था, बर्फ जैसा ठंडा, लेकिन उससे भी ज्यादा डर उसके दिमाग में था। एक पुरानी कहानी याद आ गई उसे, जो दादी नानी सुनाया करती थी। बुरे साये की पहचान चेहरे से नहीं, पैरों से होती है। नहीं नहीं, ये वहम है, ये बस कहानियां हैं। रमेश की हिम्मत नहीं थी कि वो गर्दन घुमाकर मीरा को देखे। अगर वो सच में वही है तो देखना मौत होगी। उसकी नजर अचानक रियर व्यू मिरर यानी शीशे पर गई। ड्राइवर का तीसरा नेत्र अंधेरा था। केबिन में कुछ दिख नहीं रहा था, बस मीरा की लाल साड़ी का किनारा दिख रहा था। उसकी आवाज अब मीठी नहीं थी, उसमें एक हुक्म यानी ऑर्डर था। रमेश ने जवाब नहीं दिया, वो बस शीशे में देख रहा था और इंतजार कर रहा था रोशनी का। तुम्हें पसीना आ रहा है रमेश, एसी चला दूं? तभी कुदरत ने खेल खेला। एक जबरदस्त बिजली कड़की। उस 1 सेकंड की दूधिया रोशनी में शीशे के अंदर सब साफ दिख गया। रमेश ने देखा मीरा सीट पर आराम से बैठी थी, लेकिन उसके पैरों की उंगलियां सीट की तरफ थीं और उसकी एड़ियां रमेश की तरफ। उल्टे पैर मुड़े हुए, हड्डियां मुड़ी हुई थीं, चमड़ी खींची हुई थी। वो इंसान नहीं थी, वो चुड़ैल थी। रमेश का दिल फेल होने वाला था। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। अब वो जानता था और वो ये भी जानती थी कि वो जान गया है। क्या देख रहे हो रमेश? कुछ गलत लगा क्या? रमेश का दिमाग सुन पड़ गया था, लेकिन शरीर जिंदा था। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग गई थी। उसने पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर मारा, लेकिन गाड़ी रुकने की बजाय चिल्लाई। स्पीडोमीटर की सुई 80 से सीधा 100, फिर 110 पर पहुंच गई। ट्रक अब रमेश के कंट्रोल में नहीं था। ये लोहे का डब्बा अब उसका पिंजरा बन चुका था। रुक जा साली। रमेश ने डोर हैंडल खींचा। वो कूद जाना चाहता था। 100 की स्पीड पर कूदना मौत थी, लेकिन अंदर रुकना उससे बुरी मौत थी। लॉकडाउन था। ऐसा लग रहा था दरवाजा मेल्ट कर दिया गया हो। रमेश ने कांच तोड़ने के लिए अपनी कौनी मारी। कांच पत्थर जैसा सख्त हो गया था। ये खुल क्यों नहीं रहा? खुल जा, भगवान के लिए खुल जा। तभी केबिन के अंदर एक नई आवाज आई, हड्डियों के टूटने की आवाज। गड़ गड़। रमेश ने नजर पैसेंजर सीट पर गई। मीरा अब बैठी नहीं थी, वो सीट के ऊपर उकड़ू बैठी थी, बिल्कुल किसी जानवर या मकड़ी की तरह। उसका चेहरा घुटनों के बीच में था और वो हिल रही थी। उसने धीरे से अपना सर उठाया। अब उसकी आंखें काली नहीं थी, वो अंगारों की तरह जल रही थी। तुम्हें पसीना आ रहा है रमेश, एसी चला दूं? कौन हो तुम? क्या चाहिए मुझसे? जाने दो मुझे। ट्रक हवा से बातें कर रहा था। मीरा ने अपना हाथ बढ़ाया और रमेश के कंधे पर रखा। इस बार उसका हाथ ठंडा नहीं था, वो जलता हुआ गर्म था। जला दिया। बहुत शौक था ना तुम्हें घर जाने का। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे असली घर ले चलती हूँ। दर्द, रमेश के कंधे पर जले हुए मांस की बदबू थी और दिमाग में चीखें। ट्रक सड़क पर नहीं, हवा में तैर रहा था। बाहर का नजारा बदल चुका था। अब वहां जंगल नहीं था, वहां रमेश का गांव था। NH33 गायब हो चुका था। सामने मिट्टी की सड़क थी।
ये क्या है? मैं कहाँ हूँ? ये तो मेरे घर का रास्ता है। पापा कब आओगे? खाना ठंडा हो रहा है रमेश, जल्दी आओ। रमेश ने सर झटका। ये आवाजें उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी या बाहर से? मीरा अब उसके कान के पास नहीं थी। वो केबिन के कोने में बैठी थी, बड़े मजे से ये तमाशा देख रही थी। देखो रमेश, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ मिल लो उनसे। सुनीता, मुन्ना, नहीं, ये झूठ है। तुम मेरे दिमाग से खेल रही हो। तभी हेडलाइट्स की रोशनी में एक चेहरा साफ हुआ। सड़क के बीचों बीच सुनीता, उसकी बीवी, हाथ में खाने का डब्बा लिए, वही पुरानी साड़ी पहने, वो रुकी हुई थी, डरी हुई आंखों से ट्रक को अपनी तरफ आते देख रही थी। रमेश ने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से मोड़ना चाहा, पर स्टीयरिंग जाम था। सुनीता, हट जाओ। सुनीता, नहीं। गाड़ी सीधी सुनीता की तरफ जा रही थी। रमेश ने आंखें बंद कर ली, लेकिन कोई टक्कर नहीं हुई। गाड़ी सुनीता के आर पार निकल गई, जैसे वो धुआं थी। रमेश फूट फूट कर रोने लगा। वो टूट चुका था, लेकिन चुड़ैल का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बुझ गईं, डैशबोर्ड की लाइट बुझ गई। घुप अंधेरा, पिच ब्लैक। बाहर कुछ नहीं दिख रहा, अंदर कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज, जो अब किसी राक्षस की सांस जैसी लग रही थी। कैसा लगा रमेश, अपनों को मरते देखना कैसा लगता है? अब असली सफर शुरू होगा। अंधेरे में रास्ता दिखता नहीं, बस महसूस होता है। अंधेरा। जब आंखें काम करना बंद कर दें, तब इंसान की आत्मा देखना शुरू करती है। ट्रक 100 की स्पीड पर अंधेरे में दौड़ रहा था। रमेश को रास्ता दिख नहीं रहा था, पर उसे मौत दिख रही थी। मीरा की सांसें अब उसके गर्दन पर महसूस हो रही थीं। छोड़ दो स्टीयरिंग रमेश, हाथ हटा लो, खेल खत्म करते हैं। वो अब सवारी नहीं, हावी हो चुकी थी। रमेश ने स्टीयरिंग छोड़ने की बजाय उसे और कस के पकड़ लिया। उसके हाथ डैशबोर्ड पर लटके हुए एक छोटे से धागे से टकराए। वो धागा उसकी मां ने बांधा था, हनुमान जी का लॉकेट। रमेश भूल गया था कि उसके पास एक हथियार यानी वेपन भी है। डर के मारे उसका गला सूख गया था, पर उसने अपनी सूखी हुई जुबान को हिलाया। जय जय हनुमान, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, केबिन के अंदर का तापमान बदल गया। मीरा, जो अब तक शिकारी थी, अचानक पीछे हटी। चुप, बंद कर इसे। रमेश समझ गया, ये नाम इसका जहर है। उसने अपनी आंखें बंद की और चीखा, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। मर जाएगा तू रमेश, चुप कर। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय श्री राम। धड़ाम। सन्नाटा। सब कुछ शांत हो गया। ना चुड़ैल की चीख, ना इंजन का शोर, सिर्फ मिट्टी गिरने की आवाज। खर खर। और कहीं दूर एक माइलस्टोन गिरा हुआ था। रांची 0 किलोमीटर। क्या प्रार्थना ने बचा लिया, या ये अंत था? दर्द, सिर्फ दर्द। रमेश की आंखें खुली तो दुनिया उल्टी थी। ट्रक पलट चुका था। कांच के टुकड़े उसके बालों में, कपड़ों में घुसे हुए थे, लेकिन वो जिंदा था। बच गया? मैं जिंदा हूं? हनुमान चालीसा ने शायद उसे बचा लिया था। रमेश ने अपनी गर्दन घुमाई। पैसेंजर सीट खाली थी। मीरा गायब थी। क्या वो सच में थी, या वो बस एक बुरा सपना था?
रमेश रेंगता हुआ टूटे हुए विंडशील्ड से बाहर निकला। बाहर की ठंडी हवा ने उसके जले हुए शरीर को राहत दी। सड़क सुनसान थी, वही सन्नाटा। लेकिन तभी दूर से एक आवाज आई। एक और ट्रक आ रहा था। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। मदद, कोई तो है। भैया, मदद, मैं यहां हूं। ट्रक उसके पास आकर रुक गया। हेडलाइट्स की तेज रोशनी ने रमेश की आंखें चौंधिया दी। एक आदमी ट्रक से उतरा, मोटा तगड़ा ड्राइवर, हाथ में एक बड़ी टॉर्च थी। वो रमेश की तरफ भागा। अरे ओ उस्ताद, लग गई क्या? बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है भाई, जिंदा कैसे बच गए? रमेश को लगा जैसे भगवान खुद आ गए। उसने आदमी का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ गर्म था, इंसान जैसा। भैया, मुझे लगा मैं गया। वो औरत, वो चुड़ैल थी, उसने गाड़ी पलट दी। अरे शांत हो जाओ उस्ताद, इस हाईवे पर दिमाग का संतुलन हिल जाता है। पानी पियो, मैं हूं ना। रेस्क्यूअर ने रमेश को पानी की बोतल दी। रमेश पानी पीने ही वाला था कि टॉर्च की रोशनी गलती से नीचे गिर गई। रोशनी उस आदमी के पैरों पर पड़ी। रमेश का हाथ रुक गया। आदमी ने चप्पल पहनी थी, लेकिन उसकी उंगलियां पीछे की तरफ थीं और एड़ियां आगे की तरफ, उल्टे पैर। रमेश ने डर के मारे ऊपर देखा। वो आदमी अब मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल मीरा जैसी थी। मैंने कहा था ना रमेश, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। इंसान को सबसे ज्यादा डर मौत से लगता है, लेकिन मौत से भी बदतर एक चीज होती है, ये ना मानना कि आप मर चुके हैं। नहीं नहीं, तुम सब मिले हुए हो, तुम सब पागल हो। मैं जा रहा हूं यहां से। रमेश पीछे हटा। वो भागना चाहता था, लेकिन वो रेस्क्यूअर अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने बस अपनी उंगली उठाई और पलटे हुए ट्रक की तरफ इशारा किया। कहाँ जाओगे रमेश? अपना शरीर तो साथ ले लो। रमेश की नजर ट्रक के टूटे हुए केबिन के अंदर गई। स्टीयरिंग व्हील के नीचे कोई दबा हुआ था। एक लाश, खून से लथपथ, गर्दन टेढ़ी थी। रमेश ने ध्यान से देखा। वो शर्ट, वो घड़ी, वो चेहरा, वो कोई और नहीं, रमेश खुद था। वो मैं हूं। अगर वो मैं हूं, तो मैं कौन हूं? रमेश ने अपने हाथ देखे। वो धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। हवा उसके आर पार जा रही थी। दर्द गायब हो गया था, ठंड गायब हो गई थी। बची थी तो सिर्फ एक भूख, एक अजीब सी भूख। अंधेरे में से मीरा बाहर आई। अब वो डरावनी नहीं लग रही थी, वो शांत थी। उसने रमेश का हाथ पकड़ा। स्वागत है रमेश, NH33 का परिवार अब पूरा हुआ। मैं घर नहीं जा पाऊंगा ना। यही तुम्हारा घर है। अब हम सब यही रुकते हैं, इंतजार करते हैं अगली सवारी का। इस बार रमेश को उसका हाथ ठंडा नहीं लगा, क्योंकि अब रमेश भी उतना ही ठंडा था। रमेश की आंखों से आखिरी आंसू गिरा और हवा में गायब हो गया। उसने वही लाल साड़ी वाली औरत और उस उल्टे पैरों वाले ड्राइवर की तरफ देखा और मुस्कुराया, एक खोखली मुस्कुराहट। आज भी लोग कहते हैं NH33 पर रात को गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि वहां लोग मदद मांगने आते हैं, कभी औरत, कभी मर्द। हाँ भाई, कहाँ जाना है? बस आगे तक छोड़ दो साहब, घर जाना है। बीवी इंतजार कर रही है। ड्राइवर दरवाजा खोलता है। रमेश अंदर चढ़ता है और ड्राइवर उसके पैर देखना भूल जाता है। कहानी खत्म। अगली बार जब आप हाईवे पर हो और कोई हाथ दे